जिंदाबाद 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 पलटू पलटू होश में आओ होश में आओ होश में आओ पलटू पलटू होश में आओ की समस्या को लेकर राजद आज धरना प्रदर्शन दरभंगा के धरना स्थल पर कर रही है। कई वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है उनकी। और हमारे साथ की ओर से एक दिवसीय धरना, जो सूखा 11 में से सिर्फ 7 प्रखंड को छोड़ दिया गया और 11 प्रखंड को चुना गया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये दर्शाता है सरकार की निकम्मापन और पारदर्शिता को भी दर्शाता है। मतलब जो ब्लॉक जो राजद शासित जहाँ पे विधायक हैं उसको छोड़ दिया गया। मतलब ये किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं तो क्या है। आज तकरीबन 40 से 50% वर्षा नहीं हुआ। वर्षा नहीं है, ये रिपोर्ट है, ये सर्वे का रिपोर्ट है कि बारिश नहीं हुई। और केवटी चले जाइए, सिंगवारा चले जाइए, कुशेश्वर स्थान चले जाइए, मनीगाछी चले जाइए, सदर चले जाइए, हनुमान नगर, बहादुरपुर चले जाइए, खेत का खेत सूख गया, पानी नहीं है, वाटर लेवल डाउन हो गया। मतलब चापाकल तक सूख गया, बोरिंग नहीं चल रहा है और आपको दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग मेमोरेंडम देकर के आए हैं माननीय डीएम साहब को। आपको क्या लगता है सरकार पक्षपात भी कर रही है क्या? पूरा कर रही है। डीएम साहब ने हमें कहा, हमने जब मेमोरेंडम दिया तो उन्होंने कहा कि हमसे तक राय नहीं ली गई, टीम आई पटना से और वहीं से रिपोर्ट लेकर के चली गई। तो ये दर्शाता है कि सरकार किसान विरोधी है, किसान के समर्थन में कहीं नहीं है, सिर्फ दोगलापन कर रही है, झांसा दे रही है। और इसके लिए हम लोग तो आज पहली शुरुआत की है। निश्चित रूप से सड़क तक जाना होगा, विधानसभा में घेराव करना होगा। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा में भी उठाने का काम किया था, सत्र हुआ था माननीय तेजस्वी यादव जी ने कि पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित कीजिए। ये पक्षपात नहीं कीजिए, ये पार्टी लेवल पे कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं कीजिए। और हम डिमांड करते हैं कि पूरे राज्य, पूरे जिला के साथ साथ पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करें, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। हमारे साथ और भी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भोला यादव भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे उनकी राय क्या है। देखिए, ये 2 तरह का पैमाना दरभंगा जिला के अंतर्गत किया गया है। टोटल 18 प्रखंड में से मात्र 11 को किया गया है, जबकि वर्षा का स्थिति यह है कि पूरे दरभंगा जिला में एक जैसा वर्षा हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो वर्षा कहीं कम या कहीं ज़्यादा हुआ है। लेकिन पता नहीं कौन पैमाना से लोग तौले हैं। अभी बहादुरपुर का स्थिति ये है, जो 54 गाँव में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है और ये बोरिंग जितना भी है वो पानी देना बंद कर दिया है, चापाकल पानी देना बंद कर दिया है। वैसे जगह को भी सूखाग्रस्त से वंचित कर दिया है। डीएम 5-5 बार दौरा किए हैं, लेकिन जिस तरह से पक्षपातपूर्ण ये लोग कर रहे हैं उससे साफ परिलक्षित होता है ये डबल इंजन की सरकार राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के क्षेत्र को अनसुनी कर रही है, अनदेखी कर रही है। इसका आवाज़ हम लोग सड़क से लेके सदन तक उठाएंगे और आने वाले दिनों में, अभी डीएम साहब से मिलकर आए, 25 तारीख तक का वो समय लिए हैं, जो 25 तारीख तक में हम रिपोर्ट भेज देंगे और इसको करवाने का कोशिश करेंगे। यदि 25 तारीख तक नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम लोग एक बड़ा सा कार्य योजना बनाएंगे और डीएम का घेराव करेंगे। जरूरत पड़ा तो सदन के अंदर इस बात को उठाएंगे और पटना तक का घेराव करने का काम करेंगे। ये जल्द ही हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। तो बड़े स्तर पर राजद की तैयारी है सरकार को घेरने की, चूंकि किसान की समस्या है और काफी बड़ी समस्या है। जैसा कि आपको पता है कि दरभंगा में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की काफी समस्या है और किसान त्रस्त हैं इसको लेकर। हमारे साथ और भी वरिष्ठ नेता है, विधायक ललित यादव हैं, उनसे जानना चाहेंगे उनकी राय क्या है। आज दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये आयोजन क्यों हुआ है ये जानना चाहिए कि दरभंगा जिला में
कुछ प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, कुछ प्रखंड को छोड़ दिया गया है, जबकि जिला में समान रूप से वर्षा का अनुपात रहा है। ये दो रंग का नीति सरकार के द्वारा अपनाई गई है। ये क्यों नीति अपनाई गई है आप ये जान लीजिए, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ से विधायक हैं और ये दो रंगी नीति है। लेकिन सरकार को ये जानना चाहिए कि सभी जाति, धर्म, सभी पार्टी, समुदाय और कोई जनता दल यू के उस विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं हुआ है क्या? भाजपा के लोगों को वोट नहीं हुआ है क्या? सारे लोगों का वोट है, सारे लोगों का वहाँ पर लोग हैं, सब जनता है और एक समान है। और सरकार कोई भी होती है तो सरकार शपथ लेती है बिना हम राग द्वेष भेदभाव का हम काम करेंगे। लेकिन ये सरकार जो है यहाँ साफ परिलक्षित हो रही है कि भेदभाव और राग द्वेष के कारण ये निर्णय लिया गया है। अभी हम लोग जिला कलेक्टर से मिले हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम लोगों से राय तक नहीं ली गई है और राज्य की कमेटी आई थी और राज्य कमेटी ने ड्राइंग रूम में बंद होके जिस तरह से वो लोग कागज खाना पूरी किया है, तो ये सरकार कागज पर चल रही है। ये सरकार को जनता पर से विश्वास उठ गई है। ये सरकार कागज पे चल रही है सरकार, ये कहना है विधायक पूर्व विधायक ललित यादव जी का। इनके अलावा भी कई वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम जानेंगे। जी बताइए कि आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग जो दरभंगा जिला के अंदर सरकार ने जो दो नीतियां बनाई है, जबकि पूरी दरभंगा जिला के अंदर पानी का औसत कम रहा है और अभी जो हमारे 7 प्रखंड को छोड़ दिया गया है और वो 7 प्रखंड में जिला पदाधिकारी के द्वारा ही टैंकर से वहाँ पानी लोगों के पीने के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ की सारी ट्यूबवेल सूख चुकी हैं, बोरिंग सूख चुकी है, वहाँ के लोगों को पटवन के लिए पानी, खेत में दरारें पड़ चुकी हैं और जो पौधे हैं वो पीले हो चुके हैं। और सरकार ने जो दुर्नीति के कारण जो जिला के 7 प्रखंडों को छोड़ा है, जबकि मानवता के माध्यम से ये वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस धरना के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये पूरे जिला के पूरे प्रखंडों को सुखाग्रस्त घोषित किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क पर आकर के यहाँ से पटना तक जाकर के सरकार को घेरना पड़ेगा, तो हम घेरने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार ये किसान विरोधी काम कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। तो किसानों की समस्या को लेकर लगातार बोल रहे हैं राजद के नेता और हम सब तमाम जो अटकलें हैं उन पे बात करेंगे। हम जो सबसे वरीय गार्जियन के तौर पे राजद के हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप इधर आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, इधर जाओ इधर। मैं माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय विधायक ललित जी, भोला जी, डॉक्टर फराज फातमी, मिट्टू खेड़िया जी, हरे कृष्ण यादव जी, भोला सनी जी और तमाम साथी जो यहाँ मंच पे मौजूद हैं, इन सबका मैं को मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे मुद्दे पर जिससे आज पूरा ज़िला ही नहीं पूरा बिहार आज उत्तेजित है, गुस्से में है, इस सवाल को लेकर आप लोगों ने धरना दिया है। सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सभी नेता जो मंच पर बैठे हैं और सामने हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी आमदनी सरकार के खजाने में आती है वो किसानों के जरिए उपजाए हुए अनाज से आती है। यानी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किसानों के खेत से आता है। बड़े अफसोस की बात है, वर्षा तो इस साल बहुत हुई हिंदुस्तान में, लेकिन बिहार में खासतौर से मिथिलांचल के इलाके में और वो इलाका जहां पे हर साल सैलाब का आना लाजमी था, उन इलाकों में इस साल बारिश नहीं हुई। अब किस तरह की टीम आई पटना से, पटना के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं
वो एग्रीकल्चर मैप बनाते थे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर मैप बनाते थे ये, और एक तरफ दूसरी मोदी सरकार है, वो कहती है कि हम किसानों का 2.5 गुना आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब बरसात का पानी होता है तो उससे 2 तरह के पानी हमें मिलते हैं, एक खेती करने के लिए और एक जमीन के नीचे जो पानी जाता है उससे हम लोग पूरे साल पानी पीते हैं। आज हालत यह है, मैं खुद गया अंदामा गांव, बसतपुर, कोकट, कई इलाके में गया जहां पे लोगों ने उधर बहेरी में हावीडी जहां टैंकरों से पानी जा रहा है, अब जहां टैंकरों से पानी आज जा रहा है वहां पर खेती का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन पता नहीं कौन से बड़े, इतने बड़े साइंटिस्ट पटना से आए या दिल्ली से आए और उन्होंने यहां बैठ करके ऐसा, कौन सी इंजीनियरिंग थी उनके पास या कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसमें उनको पता चल गया कि जो राजद के एमएलए हैं उनके यहाँ तो पानी बहुत हुआ है और जो जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं उनके यहाँ बरसात कम हुई है। ये कौन सा टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोग समझना चाहते हैं। बड़े सदमे की बात है। इस तरह की पक्षपात करना मैं नहीं समझता हूं कि ये मुनासिब बात है। अब समझ लो कि जब जमीन के नीचे पानी नहीं है तो ऊपर खेत में पानी कहां से आएगा। तो कुल मिलाकर जो पक्षपात की बात है वो पूर्व सुन लो। तो अब हमारे अभी विधायकों से बात हो रही थी, भोला जी से भी हुई, माननीय ललित जी से, फराज साहब से, हरे कृष्ण जी से। अगर ये सरकार 15 दिन के अंदर अगर इसको सूखा ग्रस्त इलाका घोषित नहीं करती है तो निश्चित रूप से आप लोग जो असेंबली के अंदर करिएगा तो वो करिएगा ही, लेकिन हम दरभंगा के लोग सड़कों पे उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन दरभंगा के अंदर छेड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं जहां जिला इंतजामिया को एक तरफ, वहीं बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जितना जल्द हो ईमानदारी से वो आईना मत लगाओ यू का और बीजेपी का, इंसानियत का चश्मा लगा करके सबको सूखा ग्रस्त इलाका। तो एक बड़ा ऐलान किया गया है इनके द्वारा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगले 15 दिन के अंदर अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़क पर उतरेगी आरजेडी के कार्यकर्ता, आम लोगों की समस्या को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर।